भारत में D2M टेक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है, जिसमें बगैर इंटरनेट के वो कोई भी वीडियो को ना सिर्फ ब्राउज कर सकेंगे बल्कि किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। D2M टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए। D2H डायरेक्ट टू होम, ये जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी ये हमारे घर में लगे हुए टीवी में होती थी, और अब D2M में डायरेक्ट टू मोबाइल हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में 4G भी 3G 4G जो है उसमें भी ग्लिच आने लग जाता है। इस D2M टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वीडियोस हो गई, मल्टीमीडिया हो गया, वो डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगा एंड यू वुड नॉट रिक्वायर एनी इंटरनेट कनेक्शन। भारत की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो पहुंची है 150 अरब डॉलर्स पर। अगर तो मेरे ख्याल में अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए। इंडिया के साथ मतलब हम अगर कंपेयर करें मवाजना हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? उनकी पूरी गवर्नमेंट अपने यंगस्टर्स को, अपने टैलेंट को सपोर्ट करती है। गूगल, फेसबुक सब कुछ इंडिया में है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, भारत लगातार नई नई टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर में ला रहा है और अपने देश का नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर लेकर चला गया है। अब इंडिया ने D2M जो एक टेक्नोलॉजी उसको यूज़ किया है, जिसको नाम दिया गया है डायरेक्ट टू मोबाइल। इसमें बिना इंटरनेट के आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, मल्टीमीडिया हो या फिर कुछ भी हो। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत जो है वो दिन पे दिन इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहा है कि उसका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं रह गई है। और वहीं पे भारत जो है वो आईटी के क्षेत्र में 102 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है, और जो पाकिस्तान है वो केवल 2 करोड़ अरब डॉलर पे ही रुका हुआ है। और वहाँ की मीडिया जो है उनका ये भी राय है कि भारत जो है वो अपने स्टूडेंट जो कि इस काम के लिए सक्षम होते हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनको वो सहायता करते हैं और उनको साहस देते हैं। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो उनको दबाकर जिहाद सिखाते हैं ताकि वो जिहाद करने के काम है उसको आईटी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो भारत के बहुत ऐसे लोग हैं जो कि एक बड़ी बड़ी कंपनियों में, आईटी के क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उसके सीईओ बनकर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो और देखते हैं कि D2H पे पाकिस्तानी जो मीडिया है उसका क्या रिएक्शन होने वाला है। अभी लॉन्च होने वाली है इंडिया में D2M टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में 4G भी 3G 4G भी जो है उसमें भी ग्लिच आने लग जाता है, प्रॉपरली वो भी काम नहीं करती। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कहीं पर भी यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा। इसी में उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया, 6G को वो लीड कर रहे हैं। और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो उन्होंने D2 टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया के लेवल पर यानी प्रीमियर लेवल पर अब ये चीज डिस्कस हो रही है कि हम पीछे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आगे जाना है। कितना पीछे है अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि भारत की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो पहुंची है 150 अरब डॉलर्स पर। सिर्फ एक मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट 150 अरब डॉलर है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है वो कितनी है आपको जानकर शायद हैरत हो, अफसोस हो या जो भी आपका रिएक्शन हो, 2 अरब डॉलर। इंडिया के साथ मतलब हम अगर कंपेयर करें मवाजना हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? उनकी पूरी गवर्नमेंट अपने यंगस्टर्स को, अपने टैलेंट को सपोर्ट करती है। मतलब हमारे उनके साथ जो रिफ्ट है या जो चीज़ें वो अलग हैं, लेकिन फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। जी आप YouTube के दफातर देख लें, गूगल, फेसबुक सब कुछ इंडिया में है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और बेंगलोर का सिर्फ एक शहर आईटी के शोबे में जो खिदमात सर अंजाम दे रहा है या अपने मुल्क इंडिया के लिए जो वो कामयाबियां पूरी दुनिया में समेट रहा है, ये ज़र मुबादला के अहम ज़खायर हासिल कर रहा है। हमारी पूरी आज तक की सारी सरकारों को जमा कर लिया जाए तो वो उतना सारे 74 सालों में जमा नहीं कर सके जितना शायद इंडिया का एक साल में सिर्फ इस एक आईटी की मद में पैसे इकट्ठे इंडिया। तो अगर तो मेरे ख्याल में अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम 2 कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम कायद-ए-आज़म का जो हमारे फाउंडर का नज़रिया था, जो विजन उनका था, हमने उसको तो फॉलो ही नहीं किया। हाँ, हम लोग 80 के दौर में हम लोगों ने दुनिया के साथ कंपटीटर थे, हमने PIA से एमरेट्स बनाई। इंडिया में मैम ये है कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ की जो
गवर्नमेंट्स हैं मैम वो सब्सिडी देती हैं अपने किसानों को, अपनी इंडस्ट्री वालों को, और बूस्ट करती हैं, अपने इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती हैं। दैट्स वाई उनकी जो इंडस्ट्री है दिन ब दिन देखे कितनी तरक्की कर रही है उनकी। हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि ये इस्लाम के नाम पे जो है मुसलमान मुल्क बनाया गया है। अब जब दुनिया जो है वो इस्लाम से खौफज़दा है, इस्लामोफोबिया से खौफज़दा है, और एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है, तो ज़ाहिरी बात है उनके जो सिटीजन हैं उनको इसी नज़र से देखा जाए। टीवी से हमारे घरों तक केबल टीवी का कंटेंट पहुंचाने का जो जिम्मा था वो D2H सेवा द्वारा लिया गया था। हमारे घरों में आने वाले डिश और एंटीनास के अंदर जो चैनल्स और जो कंटेंट हम देख पाते थे वो D2H के माध्यम से आया था। अब दोस्तों ऐसी ही एक सिमिलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किया जा रहा है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। D2H डायरेक्ट टू होम, ये जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी ये हमारे घर में लगे हुए टीवी में होती थी, और अब D2M में डायरेक्ट टू मोबाइल दोस्तों वही सेम ब्रॉडकास्टिंग अब आपके मोबाइल में आपको नजर आएगी। कुछ ऐसा प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है कि ऐसा टेक्नोलॉजी जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, इसको नाम दिया जाएगा डायरेक्ट टू मोबाइल। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, अब सुन के आपको लग रहा होगा कि सर इसमें क्या नया है, वी आर ऑलरेडी यूजिंग। आप में से बहुत सारे लोग मेरा ये वीडियो भी जो है वो यूट्यूब पे देख रहे होंगे अपने मोबाइल के अंदर ही, तो सर ऑलरेडी कंटेंट हमारे मोबाइल में तो आ ही रहा है। लेकिन दोस्तों एक सवाल है मेरा, क्या बिना इंटरनेट पैक के ये कंटेंट आपके फोन तक आ पाएगा? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरनेट कनेक्शन। सोचो कुछ ऐसा हो जाए कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के अब आपके टीवीज के अंदर जब डिश लगती है या डिश का कनेक्शन आता है तो क्या टीवी में इंटरनेट लगा है? क्या नहीं ना। फिर भी आपके घर में आपके टीवी तक कंटेंट जो है वो आ रहा है। सेम वही चीज जो है वो रेप्लिकेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि जैसे हमारे घरों में ब्रॉडकास्टिंग होती है हमारे फोन पर भी उसी तरीके की ब्रॉडकास्टिंग हो। इंटरनेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट होगी और उससे हमारे फोन्स में सारा का सारा कंटेंट जो है वो टीवी की तरह आएगा। ना ही उसमें बफरिंग होगी, ना ही उसमें ये दिक्कत होगी कि कहीं आप बाहर हैं जहां पर नेटवर्क कवरेज नहीं है या आपका डेली डेटा पैक जो है वो खत्म हो गया है, ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इस D2M टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वीडियोज हो गई, मल्टीमीडिया हो गया, वो डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगा एंड यू वुड नॉट रिक्वायर एनी इंटरनेट कनेक्शन। तो सुनने में आपको लगेगा कि सर इतना कॉमन हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन है तो इसकी जरूरत क्या है। लेकिन दोस्तों जब हम फायदे देखें, इंटरनेट आज भी रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज में नहीं है। बहुत सारे लोग रेगुलर इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि अनडाउटेडली इंटरनेट की कॉस्ट तो जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन एक फिक्स्ड बेयर मिनिमम फिक्स्ड मंथली चार्ज होगा, उस मंथली चार्ज को आपने दे दिया, मान लीजिए 20-50 रुपए अगर एक मंथली चार्ज है वो आपने दे दिया। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें जो आपको टीवी पर या मोबाइल पे इंटरनेट यूज करके सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलती थी, अब उस फिक्स मंथली चार्ज के साथ में मिल रही है। तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये हो जाएगा। ये प्लान है प्रसार भारती का, जिसके लिए उन्होंने सहयोग लिया है IIT कानपुर का। प्रसार भारती एंड IIT कानपुर बोथ हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप दिस D2M टेक्नोलॉजी।